प्रश्न 20। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हो तो सिद्ध कीजिए कि अंत कोणों के दो युग्मों के समद्विभाजकों से एक आयत बनता है। तो पहले हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हो, तो यहाँ पे पहले हम दो समानांतर रेखा बना लेंगे इस तरह से। तो इसका नाम दे देंगे ए बी, और इस रेखा को नाम देंगे सी डी। ये क्या है? दो समानांतर रेखा है। तो तिर्यक रेखा ये दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो एक तिर्यक रेखा यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे। तो इसको हम नाम देंगे EF। EF क्या है? एक तिर्यक रेखा है। और ABCD हो गया दो समानांतर रेखा। उसके बाद तो हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंत कोण बराबर होता है। देखिए ये जो कोण बना है यहाँ पे, इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण, और ये कोण जो यहाँ पे बना है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण से क्या होगा? देखिए इसका नाम है L, यहाँ पे L है। तो इस बिंदु का नाम क्या है? L है, जहाँ पे दोनों मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो नाम है वो M है इस बिंदु का। तो देखिए कोण ALM, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? इस कोण को कहेंगे कोण ALM। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, कोण LMD के बराबर। ठीक है, तो कोण ALM यानी ये कोण LMD के बराबर होगा। उसी तरह कोण, ये जो कोण है देखिए BLM, ये कोण BLM किसके बराबर हो जाएगा? कोण CML के बराबर हो जाएगा, यानी कोण LMC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एकांतर अंत कोण क्या होता है? बराबर। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पे यहाँ पे P है, यहाँ पे N है। ठीक है, तो कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हो तो सिद्ध कीजिए कि अंत कोणों के दो युग्मों के समद्विभाजक से एक आयत बनता है। देखिए PL क्या है? समद्विभाजक है, कोण ALM का समद्विभाजक है। ठीक है, तो देखिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि PL क्या है? समद्विभाजक है कोण ALM का, यानी ये इस कोण का, कोण ALM का, यानी ये पूरा जो कोण है उसका समद्विभाजक है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह ये जो कोण है इस कोण का और ये कोण दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि LN क्या है? समद्विभाजक है कोण BLM का, तो ये दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यहाँ भी देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि
PM क्या है? समद्विभाजक है कोण LMC का, यानी इस कोण का। और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा क्योंकि MN क्या है? समद्विभाजक है कोण LMD का। तो इस तरह पहले हम चित्र बना लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB समानांतर CD, चूंकि AB समानांतर CD, AB क्या है? CD के समानांतर है, तथा EF, तो AB समानांतर है CD के और EF क्या है? एक तिर्यक रेखा है, तो EF तिर्यक तो AB समानांतर है CD तथा EF तिर्यक रेखा है। देखिए AB किसके समानांतर है? CD के, और EF क्या है? एक तिर्यक रेखा है। इस तरह लिख लेंगे। अतः कोण ALM बराबर हो जाएगा कोण LMD के। तो कोण ALM बराबर कोण LMD तथा कोण BLM बराबर कोण LMC। देखिए AB समानांतर है CD के और EF क्या है? तिर्यक रेखा है, तो कोण ALM बराबर कोण LMD तथा कोण BLM बराबर कोण LMC हो जाएगा। क्यों होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। क्यों होगा? एकांतर अंतःकोण से। देखिए तो AB क्या है? CD के समानांतर है और EF क्या है? एक तिर्यक रेखा है। AB CD के समानांतर है, EF क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो कोण ALM, देखिए कोण ALM यानी ये जो कोण है ये पूरा कोण ALM, देखिए ALM यानी ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए ये कोण यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर अंतःकोण से ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि AB CD समानांतर है और EF तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंतःकोण यानी कोण ALM बराबर होगा कोण LMD के। तो इस कोण को क्या कहेंगे? देखिए ये जो बड़ा वाला कोण है इस कोण को क्या कहेंगे? कोण ALM इस कोण को कहेंगे। और इस कोण को क्या कहेंगे? ये जो बड़ा वाला कोण है यहाँ से यहाँ तक, इस कोण को कहेंगे कोण LMD। देखिए LMD इस कोण को कहेंगे। तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। और कोण BLM, देखिए कोण BLM ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो कोण है कोण BLM ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। तो कोण BLM बराबर होगा कोण LMC के। देखिए ये जो कोण है ये बड़ा वाला कोण, इसको क्या कहेंगे? LMC, ठीक है, कोण LMC इस कोण को कहेंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कोण ALM बराबर कोण LMD तथा कोण BLM बराबर कोण LMC। कौन सा कोण है ये? एकांतर अंतःकोण। अतः अब लिखेंगे अतः 1/2 कोण ALM बराबर 1/2 कोण LMD तथा 1/2 कोण BLM बराबर 1/2
कोण एल एम सी। तो इस तरह लिख लेंगे, जब कोण ए एल एम कोण एल एम डी के बराबर है, ठीक है, तो कोण ए एल एम का आधा और कोण एल एम डी का आधा भी बराबर होगा। उसी तरह कोण बी एल एम और कोण एल एम सी जब बराबर है तो कोण बी एल एम का आधा कोण एल एम सी के आधा के बराबर होगा, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एल पी कॉमा एम एन कॉमा एल एन कॉमा एम पी क्रमशः कोण एल एम कॉमा कोण एल एम डी कॉमा कोण बी एल एम कॉमा कोण एल एम सी के समद्विभाजक तो कोण ए एल एम का आधा कोण एल एम डी के आधा के बराबर होगा तथा कोण बी एल एम के आधा कोण एल एम सी के आधा के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिया हुआ है एल पी एम एन एल एन और एम पी क्या है, कोण ए एल एम कोण एल एम डी कोण बी एल एम कोण एल एम सी के समद्विभाजक है। यानी एल पी किसका समद्विभाजक है? कोण ए एल एम का। एम एन किसका समद्विभाजक है? कोण एल एम डी का। एल एन किसका समद्विभाजक है? कोण बी एल एम का। और एम पी किसका समद्विभाजक है? कोण एल एम सी का। देखिए क्रमशः लिख दिए हैं, यानी एल पी हो गया कोण ए एल एम का समद्विभाजक, एम एन हो गया कोण एल एम डी का समद्विभाजक, एल एन हो गया कोण बी एल एम का समद्विभाजक और एम पी हो गया कोण एल एम सी का समद्विभाजक। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए एल पी ये है, तो एल पी किसका समद्विभाजक है? कोण ए एल एम का, यानी ये जो बड़ा वाला कोण है इसका। एल पी क्या कर रहा है? ये जो बड़ा वाला कोण है इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है क्योंकि समद्विभाजक है एल पी, ये बड़ा वाला कोण का। उसी तरह एम एन, देखिए एम एन क्या कर रहा है? एम एन भी समद्विभाजक है ये बड़ा वाला कोण का, यानी कोण एल एम डी का। कोण एल एम डी का समद्विभाजक है एम एन, तो एम एन क्या कर रहा है? कोण एल एम डी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह यहाँ पे भी ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि एल पी क्या समद्विभाजक है। उसी तरह देखिए एल एन भी इस कोण का समद्विभाजक है, एल एन, ठीक है, तो एल एन भी इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। उसी तरह एम एन तो हो गया है, इसका समद्विभाजक है, ठीक है। पी एम भी ये बड़ा वाला कोण का समद्विभाजक है, तो इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो वही हम यहाँ पे लिख लिए हैं, इस तरह से लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अतः कोण पी एल एम बराबर कोण एल एम एन तो कोण पी एल एम बराबर हो जाएगा कोण एल एम एन के तथा कोण एम एल एन बराबर हो जाएगा कोण एल एम पी के। तो कोण पी एल एम बराबर हो जाएगा कोण एल एम एन का और कोण एम एल एन बराबर हो जाएगा कोण एल एम पी का। क्यों होगा? देखिए, तो कोण ए एल एम के आधा, कोण ए एल एम के आधा को हम लिख सकते हैं कोण पी एल एम, ठीक है, और कोण एल एम डी के आधा को हम लिख सकते हैं कोण एल एम एन। तो कोण ए एल एम का आधा क्या हो जाएगा? कोण पी एल एम, और कोण एल एम डी का आधा हो जाएगा कोण एल एम एन। उसी तरह कोण बी एल एम के आधा हो जाएगा कोण एम एल एन। देखिए 1/2 कोण बी एल एम, यानी कोण बी एल एम के आधा को हम क्या लिख लेंगे? कोण एम एल एन, और कोण एल एम सी के आधा को हम लिख लेंगे कोण एल एम पी।
इस तरह से लिख लेंगे। तो एक बार हम चित्र देख लेते हैं। तो देखिए कोण ALM के आधा को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ALM यानी ये जो बड़ा वाला कोण है इसके आधा को हम लिख सकते हैं कोण PLM। देखिए PLM इस कोण को हम कह सकते हैं कोण, ये बड़ा वाला कोण का आधा, देखिए ये बड़ा वाला जो कोण है इसका आधा या तो इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो बड़ा वाला कोण है इसके आधा या तो इस कोण को लिख सकते हैं या इस कोण को लिख सकते हैं। तो हम इस कोण को लिखे हैं कोण PLM को, क्योंकि इससे हम आगे सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसी तरह ये जो बड़ा वाला कोण है इसके आधा को हम या तो ये इस कोण का नाम दे सकते हैं या इस कोण को, मतलब ये जो बड़ा वाला कोण है इसका आधा में हम या इस कोण को लिख सकते हैं या इस कोण को। ठीक है, तो इस कोण को लिखे हैं। उसी तरह ये जो बड़ा वाला कोण है इसके आधा में या इस कोण को लिखें या इस कोण को लिखें, तो इस कोण को लिखे हैं। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए ये जो कोण है इसके आधा हम इस कोण को लिखे हैं, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि PLNM क्या है। देखिए PLNM क्या एक आयत सिद्ध करना है, इसीलिए इसके अंदर वाला कोण को हम लेंगे। तो इस तरह लिख लेंगे कोण PLM बराबर हो जाएगा कोण LMN का। देखिए कोण PLM यानी ये जो कोण है कोण PLM, ये अंदर वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण LMN यानी इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कोण MLN यानी ये जो कोण है अंदर वाला ये किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण LMP यानी अंदर इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे लेकिन ये तो लिखेंगे लेकिन ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है। कोण PLM बराबर कोण LMN और कोण MLN बराबर कोण LMP क्या है, एकांतर अंतः कोण के युग्म बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इस कोण में हम देख लेंगे कोण PLM यानी ये जो कोण है कोण PLM बराबर कौन है, कोण LMN। ये कोण देखिए ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों कोण क्या है, देखिए एकांतर कोण बना रहा है। ठीक है, ये दोनों कोण और कोण MLN यानी ये कोण, देखिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, कोण LMP यानी इस कोण के बराबर। तो ये दोनों कोण भी क्या बना रहा है, एकांतर अंतः कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेकिन ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है। अतः LP समानांतर MN और LN समानांतर PM। तो LP समानांतर MN तो LP समानांतर हो जाएगा MN के और LN किसके समानांतर होगा, PM के समानांतर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण के युग्म बना रहा है ये दोनों कोण। तो LP समानांतर हो जाएगा MN के और LN समानांतर हो जाएगा PM के। देखिए LP किसके समानांतर हो जाएगा, MN के, क्योंकि एकांतर अंतः कोण ये दोनों कोण क्या बना रहा है, एकांतर अंतः कोण। तो LP MN समानांतर हो जाएगा और LN PM के समानांतर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, एकांतर अंतः कोण से LN क्या हो जाएगा, PM के समानांतर। तो
PMNL में देखेंगे, देखिए PMNL में देखेंगे, ये जो चतुर्भुज है इसमें देखेंगे तो PMNL में PL समानांतर हो गया है MN के और LN समानांतर हो गया है PM के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PMNL क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजा समानांतर आ गया है। ठीक है, तो PMNL क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः PLNM एक समानांतर चतुर्भुज है। तो PLNM एक समानांतर चतुर्भुज है, इससे हम सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि LP समानांतर है MN के और LN समानांतर है PM के। तो PLNM क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजा समानांतर है। तो इसका मतलब हो गया कि PLNM क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज। तो इतना हम सिद्ध कर दिए हैं कि PLNM एक समानांतर चतुर्भुज है। अब आगे हम लिखेंगे, अब कोण ALM जोड़ कोण BLM बराबर 180 डिग्री। तो कोण ALM जोड़ कोण BLM करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है। कोण ALM और कोण BLM क्या बना रहा है, रैखिक युग्म। तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए कोण ALM यानी ये बड़ा वाला कोण, और कोण BLM यानी ये बड़ा वाला कोण, तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि AB एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 180 डिग्री का कोण होगा। तो ये कोण और ये कोण को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री रैखिक युग्म से, क्योंकि AB एक सीधी रेखा है। तो इस तरह लिख लेंगे, अतः 1/2 कोण ALM जोड़ 1/2 कोण BLM बराबर 1/2 गुना 180 डिग्री। तो जब कोण ALM और कोण BLM बराबर 180 डिग्री है जोड़ने पे, तो कोण ALM का आधा और कोण BLM के आधा को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री का आधा। ठीक है, तो कोण ALM और कोण BLM को जोड़ने पे कितना आ गया, 180 डिग्री। तो कोण ALM का आधा और कोण BLM के आधा को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री का आधा। तो कोण ALM के आधा को हम इस कोण, देखिए ये कोण चाहे ये कोण को हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोण ALM के आधा, क्योंकि PL क्या है, समद्विभाजक है। तो कोण ALM के आधा में हम इस कोण को लिखेंगे, ये जो छोटा सा कोण है, और कोण BLM के आधा में इस कोण को लिखेंगे। तो ये दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री का आधा यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण ALM के आधा को हम क्या लिखेंगे, कोण PLM क्या लिखेंगे, PLM, और कोण BLM के आधा को हम लिखेंगे कोण MLN बराबर, तो 1/2 गुना 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 डिग्री का आधा क्या होगा, देखिए 2 से काटेंगे 180 को तो 90 आएगा। यानी कोण ALM के आधा को हम लिख लेंगे कोण PLM, और कोण BLM के आधा कौन है, कोण MLN लिख लेंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए कोण PLM यानी ये छोटा सा कोण PLM, और कोण MLN यानी ये छोटा सा कोण, तो ये दोनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों को हम कह सकते हैं कोण PLN, देखिए PLN, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों कोण को हम क्या कह सकते हैं, कोण PLN, क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कोण PLN।
तो लिखेंगे अतः कोण PLN बराबर 90 डिग्री। ये कैसे आ गया? तो लिखेंगे चूँकि कोण PLM जोड़ कोण MLN बराबर कोण PLN। तो कोण PLM और कोण MLN को जोड़ देंगे। जोड़ने पे कौन सा कोण आता है? कोण PLN आता है। तो कोण PLN कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कोण PLN, देखिए कोण PLN हो जाएगा 90 डिग्री। PLN यानी ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये जो कोण है देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री कोण PLN। तो लिखेंगे अतः PLNM एक समानांतर PLNM एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है। तो लिखेंगे अतः PLNM एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है। देखिए PLNM में एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। देखिए कोण PLN, तो हम लिख लेंगे अतः PLNM एक समानांतर चतुर्भुज है। तो PLNM को हम समानांतर चतुर्भुज ऊपर में सिद्ध किए थे, ठीक है। तो PLNM एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है। तो समानांतर चतुर्भुज का जब एक कोण समकोण हो तो उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो लिखेंगे अतः PLNM एक आयत है। अतः PLNM एक आयत है। तो समानांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण समकोण हो तो उसको क्या कहेंगे? आयत। तो देखिए PLNM एक समानांतर चतुर्भुज भी सिद्ध हो गया है और उसका एक कोण समकोण भी है। तो क्या हो जाएगा? PLNM एक आयत है। तो PLNM को एक आयत सिद्ध करना था, ठीक है। तो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि अंतः कोणों के दो युग्मों के समद्विभाजकों से एक आयत बनाता है। तो देखिए PLNM क्या है? अंतः कोणों के दो युग्मों के समद्विभाजक है। तो PLNM क्या है? एक आयत है। तो देखिए PLNM इसको एक आयत सिद्ध करना था, ठीक है। PLNM तो पहले इसको हम समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिए, उसके बाद एक कोण इसका 90 डिग्री ला दिए। तो इसका मतलब हुआ कि PLNM क्या है? एक आयत है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? आयत। तो इस तरह से प्रश्न 20 हल करेंगे।